इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, MCQs. This section consists of 10 part question and all are to be answered. Each question carries 1 marks. Choose the correct answer for each from the given option. First MCQs है, a straight line is parallel to x-axis then its slope is equal to 0. ठीक है जी। अच्छा याद रखिएगा x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होगा। सेकेंड MCQs, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹300 फॉर 4 years एट 5% पर एनम। याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू PRN। ये हमने आपको कैलकुलेशन शो करके दिखाई है, I इज़ इक्वल टू PRN। P मीन्स ऑन ₹300 मतलब P यानी कि इन्वेस्टमेंट 300 हो गई। 4 years मीन्स स्मॉल n, 5% मीन्स 0.05 स्मॉल r। 300 को 0.05 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 60 आ जाएगा। MCQs नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 10 इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर दैन 0.01। ये हमने आपके साथ वर्किंग शो की है। 10 इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर दैन, तो ये जहन में रखिएगा 10 इज़ 100 टाइम्स, ठीक है ना। 10 इज़ मीन्स 10 इज़ इक्वल टू 100 टाइम्स यानी कि 100 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा और आंसर हमारा 10 के बराबर है। 10 इज़ यानी कि इक्वल टू 100 टाइम्स यानी कि 100 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के। तो देखिए सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट है। ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है 10 इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय n। n मीन्स आपको रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। 100 यहाँ मल्टीप्लाई था, 10 के पास आके 100 डिवाइड हो गया तो 0.1 आंसर आ गया। MCQs नंबर 4, a matrix whose inverse does not exist is known as singular matrix. MCQs नंबर 5, if x रेशियो 4 इक्वल टू 10 रेशियो 2 इसका आंसर 20 है, देन x इज इक्वल टू 20। MCQs नंबर 5, ये चेक कर लें, आपने वर्किंग शो की है। x रेशियो 4 इक्वल टू 10 रेशियो 2, तो x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 10 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40, 40 डिवाइड बाय 2 20, तो आंसर 20 आ गया। आपके सामने कैलकुलेशन शो हुई है, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। MCQs नंबर 6, the distance between the points -2, 3 and 1, -1 passing through the straight line is 5। डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स का 5 आया है। कैलकुलेशन शो करते हैं आपके साथ। आपके पास जो दो पॉइंट गिवन थे -2, 3 एंड 1, -1, ये डिस्टेंस का फार्मूला है जी, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह 1, ये चेक करिएगा जी, x2 की जगह 1 माइनस फार्मूले का, x1 की जगह -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 1 + 2 3 आंसर आ गया। y2 की जगह -1, फिर फार्मूले का माइनस और y1 की जगह 3 रखा आपने। -1 - 3 -4, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 और 25 का रूट 5 आ गया। आपके सामने कैलकुलेशन है, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्टेंस 5। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8 इज 1000, 1000। ये आप चेक कर लें। डेसिमल नंबर 8 गिवन था। बाइनरी नंबर में जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को तो नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइड बाई 2 का आंसर 4 आया। डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा तो बाहर 0। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रिमेनिंग है तो बाहर 0 लिखेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे 1 0 0 0।
आपने लिख दिया आंसर। आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। MCQ नंबर 8, इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द इंटरेस्ट पीरियड सच इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में थ्रू आउट इंटरेस्ट पीरियड प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया था जिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सेम रहता है। MCQ नंबर 9, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। MCQ नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉमन क्वेश्चन होता है A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू I, तो ये वही MCQs है। अब हम सेक्शन B की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये सेक्शन है, 25 मार्क्स हैं। आंसर एनी 5 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। फाइंड क्वेश्चन 2 पार्ट 1, फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 0 एंड 0 1, ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो है 2 0 0 1। आपको x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना है। हम आपको इक्वेशन फाइंड आउट करके स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके बताएंगे। आप अगर इस पॉइंट को देखें 2, 0 और 0, 1, तो इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू 0 होती है तो जो x का आंसर होता है वो x इंटरसेप्ट है यानी कि 2, और जब x की वैल्यू 0 होती है जो y का आंसर होता है वो y इंटरसेप्ट होता है यानी कि 1। अब हम इसको इक्वेशन के ज़रिए भी आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा 2 0 0 1, इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है जी। y1 की जगह 0 आप चेक कर लें जी, y1 की जगह 0, y2 की जगह 1, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह 2, x2 की जगह 0, x1 की जगह 2, x1 की जगह 2। तो y माइनस 0 को सिंपल y लिख देंगे, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 -2, x माइनस 2 एज इट इज़। -2 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे y के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। 1 से जब x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 होगा। अब ये ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट साइड पे -2 आया था, जब इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0। तो इक्वेशन जो हमारे पास आई वो क्या आई, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लें, x माइनस 2y प्लस 2y, तो हम इसको x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट की है वही आपने इक्वेशन सेलेक्ट की। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखेंगे, तो अब आप ये देखें मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, y इज इक्वल टू 0, y की जगह आपने 0 रख दिया, तो जब 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और x माइनस 2 अपनी जगह रहेगा। -2 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट का आंसर आ गया। जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x की जगह 0, इसलिए मैंने x को रेड कलर से शो किया, x की जगह 0 रखेंगे। तो इक्वेशन में जब x की जगह 0 रख दिया आपने और प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। 0 किसी भी नंबर में प्लस हो या माइनस हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, 0 को हम इग्नोर कर देंगे। तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे माइनस था, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, y के साथ जो 2 लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट के पास जाके डिवाइड हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आंसर आ गया। ये y इंटरसेप्ट का आंसर आ गया। अब आपको स्लोप निकाल, ये स्लोप का फार्मूला है जी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पॉइंट आपको पता है, तो पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो y2 1 है, y1 0 है, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। पॉइंट में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 2 है, 0 माइनस 2 माइनस 2, तो 1 डिवाइड बाई माइनस 2 लिखें या माइनस इंटू 1 डिवाइड बाई 2 लिखें, दोनों बातें सही हैं। ये स्लोप आ गया आपके पास। फाइनली आप रिजल्ट में लिख देंगे द रिक्वायर्ड x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 1 एंड स्लोप इज -1/2। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। मिस्टर हमाद इन्वेस्टेड ₹300
300,000 in a bank which earn interest rate at 9% per annum compounded semi-annually. What will be the balance of Mr. Hamad account after 10 years? याद रखिएगा, सवाल में कंपाउंड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र है। सबसे पहले इंटरेस्ट के क्वेश्चन में नेचर ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन कर दिया करें ताकि फॉर्मूले की सिलेक्शन में आपको कोई परेशानी ना हो। इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब पी होता है जी। इंटरेस्ट रेट 9% यानी कि 9 डिवाइड बाई 100 0.09। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एनुअली के सेमी एनुअली में जो टाइम पीरियड पर ईयर है यानी कि एम वो 2 हो जाता है। व्हाट विल बी द बैलेंस यानी कि सम ऑफ द अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट, ए आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो आप ये करेंगे कि एन को एम से मल्टीप्लाई करेंगे और आर को एम से डिवाइड करेंगे। तो n की वैल्यू आपके पास 10 है और m की वैल्यू 2 है, तो आपने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। r की वैल्यू 0.05 है, m की वैल्यू 2 है, तो 0.05 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0405 आ जाएगा, 0.045। याद रखिएगा फार्मूले में आप n की जगह 10 नहीं 20 रखेंगे और r की जगह 0.09 नहीं 0.045 रखेंगे। सेमी एनुअली का मतलब होता है कि 10 इयर्स में जो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट होंगी इंटरेस्ट की वो 20 हो जाएंगी और हर पेमेंट आपको 9% पे नहीं 0.045 के हिसाब से मिलेगी, यानी कि जो ईयर में 9% है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होके मिलेगा। तो सिंपल सी लॉजिक याद रखिएगा कि n को हमेशा m से मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के लिए और r को हमेशा m से डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला है जी, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर n। p की वैल्यू 300,000 है, r की वैल्यू देख लें 0.045 रखी है और n की वैल्यू 20 रखी है। 1 में 0.05 ऐड करेंगे तो 1.045 पावर 20 एज इट इज़। 1.045 पावर 20 लेंगे तो आपके पास 2.4117 आ जाएगा और 300,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 723,514.207 आपके पास कंपाउंड अमाउंट आ गया, फ्यूचर अमाउंट भी कह सकते हैं। आप रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द बैलेंस ऑफ मिस्टर हमाद अकाउंट आफ्टर 10 इयर्स इज 723,514.207 आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड x फॉर द इक्वेशन x पावर 2/3 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू 40। ये आपके पास सबसे पहले आपने जो गिवन इक्वेशन है उसको मेंशन करा और जो रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x उसको मेंशन कर दिया। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके पास इक्वेशन थी, ये जो पावर है x की 2/3 और 1/3 ये आपके लिए सबसे बड़ा मसला है इस क्वेश्चन का। तो इसको देखें हमने सॉल्व किस तरह से किया है। ये जो x की पावर 2/3 थी इसमें से मैंने 2 की जो पावर है उसको होल पावर बना दिया, तो अंदर 1/3 बच गई x की पावर, यानी कि x की पावर जो 2/3 थी उसको मैंने ऐसे लिखा है कि x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। रिमेनिंग एज इट इज, इसलिए ताकि जो 3 के साथ x की पावर है और जो फर्स्ट x की पावर थी वो दोनों सेम हो जाए और हम इनको ऐड करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें हमने क्या ऐड किया है, x की पावर 1/3 को हमने ऐड किया है y, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो x की पावर 1/3 थी जब इसकी जगह y आ जाएगा तो होल स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। चेक कीजिएगा, x की पावर 1/3 की जगह आपने y रख दिया तो ये सिंपल y स्क्वायर बन गया। 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 की जगह जब आप y रख देंगे तो ये सिंपल 3y हो जाएगा और इजिकल टू 40 एज इट इज़ आप कॉपी करते रहेंगे, ठीक है जी। 40 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। तो अब आपके पास सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास कोई नंबर शो नहीं हो रहा, यानी कि वो 1 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट जो है वो -3 है, यानी कि वो b हो जाएगा और विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट नंबर -40 है जो आपके पास c हो जाएगा।
अब आपने रूट का फार्मूला लिखा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अगर इक्वेशन में x होता तो मैं फार्मूले में x लिखता, y है तो मैंने y लिख दिया। अब b की जगह आप देखें -3 आ जाएगा, तो फार्मूले का माइनस एज इट इज और b की जगह -3 आ गया। b की जगह -3 होल स्क्वायर एज इट इज, -4 फार्मूले का एज इट इज, a की जगह 1 आ गया और c की जगह -40 आ गया। डिवाइड का 2 फार्मूले का एज इट इज और a की जगह 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे तो माइनस इंटू -3 +3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा जी। अब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 40 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 1 2 हो जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 160 169 हो जाएगा और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बच गई वो क्या बच गई, y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 13 होल डिवाइड बाई 2। अब हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, एक दफ़ा 13 प्लस के साथ और एक दफ़ा 13 माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। हमने देख लें y इज इक्वल टू 3 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 भी करा और y इज इक्वल टू 3 माइनस 13 डिवाइड बाई 2 भी करा। तो 3 प्लस 13 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाएगा। 3 माइनस 13 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 -5 आ जाएगा। याद रखिएगा आपको y फाइंड आउट नहीं करना था, x फाइंड आउट करना। आपके पास इक्वेशन x की फॉर्म में गिवन थी और आपने y ऐड करके इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी कि आपको y के आंसर से अब x का आंसर निकालना है। तो गौर से देख लें, x की होल पावर 1/3 y के बराबर है, चेक कर लें। अब हम इक्वेशन 2 की मदद से y के आंसर से x का आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख लें, आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 थी जो भी मैंने आपके साथ शो की है। y की वैल्यू 8 है, आपने y की जगह 8 रख दिया। अब ये जहन में रखिएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो अब मैं टेकिंग पावर क्यूब यानी कि पावर 3 बोथ साइड हम कंसीडर करेंगे, टेकिंग पावर क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि 1/3 से 3 कैंसिल हो जाए। तो उधर देख लें x की पावर 1/3 के साथ भी हमने होल पावर 3 ले लिया और 8 के साथ भी होल पावर 3, डिवाइड के 3 से पावर 3 कैंसिल हो गई। तो सिंपल x इज इक्वल टू 8 पावर 3 512 आंसर आता है, एक आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में भी हमने इक्वेशन 2 कंसिडर की, x पावर 1/3 इज इक्वल टू y की वैल्यू -5 थी, यहाँ पर हमने y की जगह -5 रख दिए। सेम प्रोसेस टेकिंग पावर क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये जो हमने होल पावर 3 लिए, 3 1/3 से कैंसिल होकर सिंपल x बच जाएगा और -5 की पावर 3 -125, यानी कि जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया वो 512 -125 आ गया। अब हम क्वेश्चन 2 पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। परफॉर्म दी बाइनरी ऑपरेशन एंड राइट योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म। ये आपके पास बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है जी। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11101 मल्टीप्लाई बाय 1001 आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11101 तो आपके पास 11101 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए नेक्स्ट लाइन में आप एक मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करेंगे। फिर 0 से जब आप इन 5 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 0 आ गए। नेक्स्ट लाइन में 2 मल्टीप्लाई के साइन को मेंशन करा। 0 से जब हम नेक्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 नंबरों को तो हमारे पास 5 0 आ जाएंगे। 3 क्रॉस हमने मेंशन करे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11101 एज इट इज़ आ जाएगा। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। 1 एज इट इज़, 0 + 0 एज इट इज़, 0 + 0 + 0 एज इट इज़, 1 + 1 10, 0 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी करेंगे, 1 + 1 10, 0 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी करेंगे, 1 एज इट इज़, 0 + 1 1 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। अब आप सब्ट्रैक्ट इसमें ऐड करेंगे 1 000। ये ध्यान में रखें, ये मल्टीप्लाई का आपने आंसर लिखा 111 4 टाइम्स 0 1
ट्रिपल वन 4 टाइम्स 0 1, इसमें आप 1 डबल ट्रिपल 0 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 एज इट इज़ और फिर ट्रिपल वन भी एज इट इज़। अब इससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है डबल वन डबल ज़ीरो को। तो ये जो आपके पास आंसर आया था मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे मेंशन करा। अब आप इससे माइनस करेंगे डबल वन डबल ज़ीरो को। तो सबसे पहले देखें 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया। अब ये देखिए हमारे पास नंबर था 0 और हमने माइनस करना है 1, तो 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड वाले 1 से हम बोरो करेंगे। तो ये 1 हो गया 0 और जब इसने यहाँ 1 दिया तो ये 1 0 10 हो गया, 10 माइनस 1 1 हो गया। अब ये जहन में रखिएगा ये 0 हो चुका था, अब इसको माइनस करना है 1 से तो माइनस नहीं हो सकता। अब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ये 0 था, फिर ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ये 1 था, तो जब ये 1 डोनेट करेगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये 1 0 10 हो गए थे, जब ये डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 0 10 माइनस 1 1, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ और डबल वन एज इट इज़। तो बोरो को समझिएगा एक दफ़ा दोबारा। ये जो 0 था जब इसने इस 1 से बोरो किया तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 1, ये 0 था। अब इस 0 को जब 1 चाहिए तो ये 0 नहीं दे सकता, ये 1 देगा। अब ये 1 इसको डायरेक्ट तो नंबर डोनेट नहीं कर सकता, बीच में 0 था, तो इस 1 ने जब नंबर डोनेट किया तो देखें इस एरो ने यहाँ पे पहुँचाया 1, ये हो गया 10 और ये वाला 1 हो गया था 0। अब जब ये 10 था, इस 10 ने जब आगे डोनेट किया तो ये हुआ 1 और ये देखें एरो बता रहा है कि जब ये 1 हुआ तो इसने एक 1 यहाँ पहुँचा दिया क्योंकि वो 10 था, तो 10 माइनस 1 1, 1 एज इट इज़ और फिर डबल वन 0 एज इट इज़ क्योंकि ये 0 हो चुका था। अब सवाल में गौर से देखें, उन्होंने आपसे क्या करा है, कहा है कि परफॉर्म दी बाइनरी ऑपरेशन एंड राइट योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म। जनरली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये की थी कि मल्टीप्लाई किया, आंसर में इस नंबर को ऐड किया और आंसर जो आया उससे इसको माइनस किया और आंसर अपना शो करके आ गए। एक स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कम रह गया, डेसिमल नंबर में उस आंसर को कन्वर्ट नहीं करा। तो ये ध्यान में रखा करें कि जब पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें ताकि आपको तमाम रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएं कि क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये ध्यान में रखें, डबल वन ज़ीरो, डबल वन ज़ीरो, डबल वन ट्रिपल वन ज़ीरो वन, ट्रिपल वन ज़ीरो वन को अब आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, ये जितने भी नंबर हैं ये सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस साइन आएगा और 2 पे पावर आएगी। कैसे, गौर से देखें, ये जो पहला नंबर 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4th पोजीशन पे जो 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो ये 0 है, सॉरी ये जो 1 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो 0 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो 1 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और ये जो 1 है इसको भी 2 से, यानी कि हमने तमाम नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस साइन। अब पावर कैसे रखते हैं, जो पहला नंबर होगा 2 पे उस पर पावर 0 होगी, नेक्स्ट पे पावर 1, नेक्स्ट पे पावर 2, नेक्स्ट पे पावर 3, नेक्स्ट पे पावर 4, नेक्स्ट पे पावर 5, नेक्स्ट पे पावर 6 और नेक्स्ट पे पावर 7, यानी कि जो पहला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा उस पर 0, फिर हर एक नंबर पे एक एक पावर हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो जो 2 पावर 7 है वो कैलकुलेटर से इसका आंसर 128 आ गया, 2 पावर 6 का आंसर 64 है, 2 पावर 5 का आंसर 32 है, 2 पावर 4 का आंसर 16 है, 2 पावर 3 का आंसर 8 है, 2 पावर 4 का आंसर 4 है, 2 पावर 1 का आंसर 2 है और 2 पावर 0 का आंसर 1 है। ये ध्यान में रखिएगा, 2 पावर 0 का आंसर 1 है, कैलकुलेटर से चेक कर लें।
अब आप 1 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 1 को 64 से करेंगे 64, 0 को 32 से करेंगे 0, 1 को 16 से करेंगे 16, 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 4 से करेंगे 4, 0 को 2 से करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे 1। अब 128 में 64 ऐड करें, 16 ऐड करें, 8 ऐड करें, 4 ऐड करें और 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 221 आ जाता है। और फाइनली हमने फिर रिजल्ट मेंशन कर दिया, दे रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर फ्रॉम डेसिमल, आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया, दे रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है यानी कि 11001 मल्टीप्लाई बाय 1001 प्लस 100 माइनस 1100, तो उसका आंसर 221 आ गया। हमने तमाम स्टेप आपके साथ शो कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6, ये पार्ट नंबर 5 है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। आप इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। नाउ राइट अबव इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आप देखें 2 माइनस 3 है तो आप देखें 2 माइनस 3 x एज इट इज और 5 एज इट इज। नेक्स्ट इक्वेशन देखें 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 11, 4 माइनस 5 y एज इट इज और 11 एज इट इज। ये जो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं ये आपके पास x की वैल्यूज हैं 2 4 और y की वैल्यू -3 -5 को आपने ग्रीन कलर से शो किया एक्स वाई एज इट इज, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको आपने रेड कलर से शो किया 5 और 11। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट का रूल आपको बहुत अच्छे से पता है कि जी क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और माइनस करें। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से -10, -3 को करेंगे 4 से और माइनस करेंगे जब तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो गया, तो -10 प्लस 12 का आंसर 2 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx और dy। देखें जी dx के का रूल है नाउ वी कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। ये जो हमने पहला मैट्रिक्स का इसको A कहा था, दूसरे को x, तीसरे को B। तो जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स A का जो ब्लू कलर से नज़र आ रहा है 2 4, उसकी जगह मैट्रिक्स बी रखेंगे जो रेड कलर से नज़र आ रहा है 5 11। चेक कर लें, आपने ब्लू कलर x की वैल्यू की जगह रेड कलर की वैल्यू मैट्रिक्स बी की वैल्यू रख दी और -3 -5 एज इट इज़। और dy का रूल ये है कि नाउ वी कन्वर्ट सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A बाय मैट्रिक्स B टू फाइंड मैट्रिक्स dy। अब आपने y की वैल्यू जो कि ग्रीन कलर से शो हो रही है -3 -5, उसकी जगह 5 11 रखना है और x की वैल्यू एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में आपने dx का डिटरमिनेंट लेना है, तो वही तरीका जो भी हमने डिस्कस किया है। क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय -5 -25, फिर इसको माइनस करेंगे -3 और 11 के आंसर से। -3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -25 प्लस 33 8 आ गया। x का मतलब होता है डिटरमिनेंट dx डिवाइड बाय डिटरमिनेंट d। डिटरमिनेंट d का आंसर 2 है जी, डिटरमिनेंट dx का आंसर 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। डिटरमिनेंट dy हम फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं आपको। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 22 को 20 से माइनस करेंगे आंसर 2 आ जाएगा। y का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट dy अपॉन डिटरमिनेंट d। डिटरमिनेंट d का आंसर आपके पास 2 आ गया जी, डिटरमिनेंट dy का आंसर भी 2 था, तो 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर 1 आ गया और फाइनली सोल्यूशन सेट आ गया 4,1। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे जी। 30 लेबर्स, लेबर आपको दे दिए 30, कंस्ट्रक्ट 15 रूम्स, रूम्स हो गए 15 इन 18 डेज, डेज हो गए 18। इन हाउ मैनी डेज, डेज क्वेश्चन मार्क है, डेज क्वेश्चन मार्क है। कैन 12 लेबर्स, लेबर आपके पास 12 हो गए, कंस्ट्रक्ट 12 रूम्स। अब देखें मैंने सवाल को समझाने के लिए आपके साथ लेबर को A
A1 A2 यानी कि लेबर की फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, डेज को B B1 B2, रूम को C C1 C2 शो करा है। ये मैंने क्यों किया इसको समझिएगा। लेबर और डेज आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं और लेबर और जो रूम की कंस्ट्रक्शन है वो लेबर और डेज से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर लेबर की हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रूम ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डेज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो भी रूम ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और सेम रूम के लिए लेबर और डेज एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, यानी कि अगर मैं 15 रूम्स 30 लेबर से 18 डेज में बना रहा हूँ, तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 12 लेबर से कितने डेज में 12 रूम्स बनेंगे। तो देखें जी, जब दो वेरिएबल आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हो और तीसरे वेरिएबल से ये दोनों वेरिएबल डायरेक्टली रिलेटेड हो, तीसरा वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल से डायरेक्टली रिलेटेड हो, तो फार्मूला बनता है कुछ ऐसा, A1 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। यानी कि A1 की वैल्यू 30 को डिवाइड करेंगे A2 की वैल्यू 12 से, B1 की वैल्यू 18 को डिवाइड करेंगे B2 की अननोन वैल्यू जिसको मैंने D कह दिया, और C1 की वैल्यू 15 को डिवाइड करेंगे C2 की वैल्यू 15 से। तो ये फार्मूला अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइनली आपने क्वेश्चन की एक्चुअल प्रेजेंटेशन देख ली कि इसको हमने पेपर में कैसे सॉल्व करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व होता है, देखिए 12 और D लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 15 के पास जाके 12D 15 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। D राइट साइड पे डिवाइड था, 20 और 18 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 और 18 के पास जाके 12 मल्टीप्लाई हो गया। फिर 15 12 को राइट से उठा के लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर देंगे। 30 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें 6480, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें 180, और 3480 को 180 से डिवाइड करेंगे तो डेज मेरे पास 36 आ गए। तो टोटल 30 डेज आर रिक्वायर्ड। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:7 देन फाइंड 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y। सबसे पहले गौर से देखें, जो गिवन रेशियो है वो आपके पास क्या है। द गिवन रेशियो ऑफ x एंड y इज 3:7। x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। y लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड के पास 3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिवाइड में एज इट इज। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये ध्यान में रखें, हमें रिक्वायर्ड क्या है, 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y। उस पर मैं x की जगह ये वैल्यू रखूँगा। तो और से देखें, 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y मुझे चाहिए। तो x की जगह मैंने 3y डिवाइडेड बाय 7 वैल्यू रख दी, और ये ध्यान में रखें वो x की वैल्यू ये रही 3y डिवाइड बाय 7। 5 एज इट इज, x की जगह x की वैल्यू एज इट इज माइनस y एज इट इज, डिवाइड में 3x है, 3 एज इट इज, x की जगह 3y डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज, और प्लस 2y एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं 5 से 3y को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15y, 7 डिवाइड का एज इट इज, 3 को 3y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9y डिवाइड बाय 7 एज इट इज, 7 को y के पास ले जाऊंगा तो माइनस 7y हो जाएगा, 7 को 2y के पास ले जाऊंगा तो 14y हो जाएगा, और डिवाइड का 7 एज इट इज। और से देख लें जी, 15y डिवाइडेड बाय 7 माइनस y, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जो 7 है ये y के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में 7 एज इट इज। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन के पार्ट को देखें, 9y डिवाइड बाय 7 प्लस 2y, तो ये जो 7 है ये 2y के पास जाके मल्टीप्लाई हो गए 14y हो गया डिवाइड बाय 7। ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाए, हमने 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, तो 15y माइनस 7y एज इट इज, 9y प्लस 14y एज इट इज।
15y माइनस 7y 8y, 9y प्लस 14y 23y, y से y कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास 8/23 आंसर आ गया। तो हमने रिक्वायर्ड में मेंशन कर दिया द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 5x माइनस y डिवाइड बाई 3x प्लस 2y इज 8 डिवाइडेड बाई 23। ये पार्ट नंबर 8 है। इफ मैट्रिक्स A इज 4 5 2 1 and matrix B 6 1 3 0 minus 2 and matrix C is 22 21 11 4.2, then find the values of x and y where xa plus yb is equal to c। अब सबसे पहले देखें जी, जो गिवन मैट्रिसेस हैं आपने वो मेंशन करें। वी रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू सी। अब हम इस इक्वेशन के मुताबिक मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपने इक्वेशन लिखी, x एज इट इज़, मैट्रिक्स A की वैल्यू रखी, प्लस y एज इट इज़, मैट्रिक्स B की वैल्यू रखी, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। जब x से x को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स की वैल्यू से तो ये 4x 5x 2x और x हो जाएगा। जब y से मैट्रिक्स B की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y y 3y 0.2y हो जाएगा और इज इक्वल टू 22 21 11 4.2 एज इट इज़। अब ऐड करेंगे तो 4x में ऐड करेंगे 6y तो ये 4x प्लस 6y हो जाएगा। 5x में ऐड करेंगे y तो ये 5x प्लस y हो जाएगा। 2x में ऐड करेंगे 3y तो ये 2x प्लस 3y हो जाएगा और x में ऐड करेंगे 0.2y तो ये x प्लस 0.2y आ जाएगा। अब कंपेयर करेंगे जी, तो ये ध्यान में रखें 4x प्लस 6y 22 के बराबर हो गया, 5x प्लस y 21 के बराबर हो गया। पहले कंपेयर को मैंने इक्वेशन 1 कह दिया और यहाँ से देखें मैं y की वैल्यू को सेपरेट करूँगा तो 5x लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया तो y इज इक्वल टू 21 माइनस 5x। दोबारा गौर से देख लें जी, जब हमने कंपेयर किया तो फर्स्ट वैल्यू 4x प्लस 6y 22 के बराबर हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में हमने सेकंड वैल्यू को कंपेयर किया, 5x प्लस y इज इक्वल टू 21, हमने कंपेयर किया 5x लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया 21 के पास तो y इज इक्वल टू 21 माइनस 5x, ये इक्वेशन 2। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। अब आप ये ध्यान में रखें, हमने मेंशन कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, गौर से देखें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 की। y की वैल्यू को हमने पुट करना है तो y को मैंने रेड कलर से शो कर दिया और y की वैल्यू 21 माइनस 5x एज इट इज़। अब आप गौर से देखें 4x एज इट इज़ प्लस 6 एज इट इज़, y की जगह y की वैल्यू इक्वेशन में इज इक्वल टू 22 एज इट इज़। 6 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे 126, 6 से 5x मल्टीप्लाई करेंगे 30x और प्लस इंटू माइनस माइनस, 4x में माइनस 30x करेंगे माइनस 26 हो जाएगा, 26x हो जाएगा और 126 एज इट इज़। राइट का 22 एज इट इज़ कॉपी होता रहेगा। अब गौर से देखें 26 लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, 22 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड के पास जाके माइनस हो गया, 126 से 22 माइनस करेंगे 104, राइट साइड से 26 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया तो 104 को जब हम 4 से 26 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। गौर से देख लें, आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, 2 लिखी, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x को मैंने रेड कलर कर दिया, x की वैल्यू 4 है जी। तो इक्वेशन नंबर 2 देखें, y इज इक्वल टू 21 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 21 माइनस 5 एज इट इज़। x की जगह 4 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 21 माइनस 20 का आंसर y इज इक्वल टू 1 आ गया।
फिर आप रिजल्ट लिख देंगे, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1। अब सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का सेक्शन था ये। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स ए मेंशन है। इफ मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड मैट्रिक्स बी इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 2a। आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने जो मैट्रिसेस गिवन थे वो मेंशन करें और जो रिक्वायर्ड है वो मेंशन करा। 2 मैट्रिसेस मेंशन थे, गिवन थे, वो मेंशन करे और जो रिक्वायर्ड था वो मेंशन करा। अब सबसे पहले आप ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे। तो देखें मल्टीप्लाई का रूल होता है कि रॉ 1 से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 मल्टीप्लाई होंगे। फिर रॉ 2 से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 मल्टीप्लाई होंगे। फिर रॉ 3 से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अच्छा, मैं आपको एक प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब भी कोई मैट्रिक्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सिंपल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी मेंशन कर सकते थे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। और से देखिएगा, रॉ 1 जो मेरे पास रेड कलर से, मैं तीनों कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूंगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो ये देखिए, ये रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 हो गया। अब रॉ 1 से ही कॉलम 2 करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम रॉ 1 से ही कॉलम 3 करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर अब हम रॉ 2 से तमाम कॉलम करेंगे। रॉ 2 मेरे पास ग्रीन कलर से शो हो रही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब रॉ 2 से कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब रॉ 2 से कॉलम 3 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब रॉ 3 से कॉलम 1 बाय 1 करके तीनों कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। ये पिंक कलर से शो किया। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर हमने रॉ 3 से कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ 3 से कॉलम 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0। ये आप सिंपल फर्दर सॉल्व कर लेंगे और आंसर आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ गया। ये आपने ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर मेंशन कर दिया। अब बी मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे। अब आप देखें बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बस हमने प्रेजेंटेशन के लिए शो करा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के ऊपर टी लिख दिया और आप देख लें आंसर वही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर वर्किंग शो करी है। तो आप देखें जो रॉ 1 थी ब्लू कलर से वो कॉलम 1 बन गई, जो ऑरेंज कलर से रॉ 2 थी वो सेकंड कॉलम, और जो ग्रे कलर से हमारे पास वैल्यू थी रॉ 3 की वो कॉलम बन गई।
अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, जिस तरीके से भी हमने पीछे मल्टीप्लाई किया उसी स्टेप को परफॉर्म करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रॉ 1 से हम करेंगे कॉलम 1 को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम बात मल्टीप्लाई करेंगे रॉ 1 से कॉलम 2 को, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ 1 से कॉलम 3 को, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम रॉ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तमाम कॉलम को, तो सबसे पहले कॉलम 1 को करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम रॉ 2 से कॉलम 2 करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। अब रॉ 2 से कॉलम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम रॉ 3 से कॉलम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम रॉ 3 से कॉलम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब रॉ 3 से कॉलम 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। फाइनली जब इनको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया। और फिर जब ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2a। जब 2a से मल्टीप्लाई 2 को a से मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम नंबरों को हम मैट्रिक्स a के तमाम एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18। अब ये आपसे रिक्वायर्ड था। अब आपने तीनों मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिए। ये मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय B का आंसर, ये मैट्रिक्स B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A का आंसर, ये मैट्रिक्स 2A का आंसर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4 प्लस 4, 5 प्लस 5, 6 प्लस 6, 7 प्लस 7, 8 प्लस 8 और 9 प्लस 9। तो ये हमारे पास जब इनको ऐड करेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 आ जाएगा। अब हमने इसको 2a के आंसर से माइनस करना है, तो चेक कर लें जी। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 14 0, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 18 0। ये फाइनली आंसर आ गया हमारे पास। अब हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे। द रिक्वायर्ड A मल्टीप्लाई बाय B प्लस B ट्रांसपोज A मल्टीप्लाई बाय A माइनस 2A इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन, वर्टेक्स एंड रूट्स ऑफ द पैराबोला। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया समझाने के लिए आपको।
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होता है वो ए होता है यानी कि 1, एक्स का जो कोफिशेंट होता है यानी कि बी -4, और विदाउट एक्स जो नंबर होता है कांस्टेंट वो होता है सी। आपको डायरेक्शन, वर्टेक्स और रूट तीनों फाइंड आउट करने थे। अगर ए का आंसर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होगा तो हम लिखेंगे द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ये डायरेक्शन होगी। द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, वो ये वर्टेक्स का फार्मूला है जी। अब गौर से देखिएगा, -b डिवाइड बाई 2a, b की जगह -4, a की जगह 1, b की जगह -4, a की जगह 1, तो माइनस इंटू -4, 4, 2 1 ज़ा 2 और 4 डिवाइड बाई 2 का आंसर 2 आ गया। अब फार्मूला देखें जी, -b² -4 ब्रैकेट से पहले फार्मूले का माइनस, स्क्वायर फार्मूले का एज इट इज़, +4 फार्मूले का, a की जगह 1, c की जगह 3, चेक कर लिएगा, a की जगह 1, c की जगह 3, डिवाइड बाय 4a, 4 फार्मूले का, a की जगह 1। अब यहाँ पर ना थोड़ा समझिएगा बात को, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है और ये माइनस ब्रैकेट में जो मौजूद है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, -4 का जो स्क्वायर होगा वो +16 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एज इट इज़, और 4 1 ज़ा 4 एज इट इज़। तो ये -16 + 12 हो गया, आपने एज इट इज़ लिख दिया। -16 + 12 का आंसर -4 होता है, और डिवाइड वाले 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर मेरे पास -1 आ जाएगा। ये मेरे पास वर्टेक्स का आंसर आ गया 2, -1। अब मैं रूट्स की तरफ मूव करूंगा। ये रूट का फार्मूला है, x = -b ± अंडर रूट स्क्वायर रूट b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब याद रखिएगा, ब्रैकेट से पहले वाला माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -4, प्लस माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -4, होल स्क्वायर फार्मूले का -4 फार्मूले का, a की जगह 1, c की जगह 3, डिवाइड का 2 फार्मूले का, a की जगह 1, माइनस इंटू माइनस +4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -12 एज इट इज़, और 2 डिवाइड बाई 2, 2 आंसर आ गया। हम आगे मूव करते हैं। 16 - 12 का आंसर 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास 2 आ गया। अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू लिखी हुई है 4 + -2 डिवाइड बाई 2, इसको मैं 2 हिस्सों में सॉल्व करूँगा। एक दफ़ा हम इसको x = 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 से सॉल्व करेंगे, और एक दफ़ा इसको हम x = 4 - 2 डिवाइड बाय 2 से सॉल्व करेंगे। तो 4 + 2 का आंसर 6 आ गया, 6 डिवाइड बाय 2 का आंसर 3 आ गया, 4 - 2 का आंसर 2 आ गया, 2 डिवाइड बाय 2 का आंसर 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट आपके पास रूट्स का 3, 1 आ गया। फाइनली आप रिजल्ट मेंशन कर देंगे। पार्ट 1, द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ये वर्टेक्स का आंसर है 2, -1, ये रूट का आंसर है 3, 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हमजा डिपॉजिट ₹5000 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 4 years. If the interest rate is 8% compounded quarterly, compute the present value of annuity. ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। एनुटी का जिक्र आ गया, इसका मतलब है ये सवाल एनुटी का होगा। तो एनुटी के क्वेश्चन में जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो P नहीं कैपिटल R होता है। जब सवाल में क्वार्टर की बात होती है तो टाइम पीरियड पर ईयर क्वार्टरली में M की जगह M की वैल्यू 4 होती है। फॉर 4 years यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स स्मॉल एन 4 है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, इंटरेस्ट रेट अगर 8% है तो 8 डिवाइड बाई 100 का मतलब 0.08। कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये जहन में रखिएगा कि टाइम पीरियड पर ईयर अगर क्वार्टरली है हमारे पास, तो हम n की वैल्यू जो हमारे पास 4 है उसको m की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करके 16 करेंगे, और r की वैल्यू 0.08 है उसको m की वैल्यू 4 से डिवाइड करके 0.02 करेंगे, और वही हम फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। आप चेक कर लें, मैंने n को m से मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 16, r डिवाइड बाई m 0.08 डिवाइड बाई
4 0.02। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला है जी। आर की वैल्यू अभी आपने डिस्कस करी है 5000 है। स्मॉल आर की वैल्यू आप देख लें, आपने जो 0.08 को एम की वैल्यू 4 से डिवाइड किया था तो 0.02 वो वैल्यू रखी है। और एन की जगह भी आप देख लें, आपने 16 वैल्यू रखी है जो आपने एन मल्टीप्लाई बाय एम करके रखी थी। आर की जगह 0.02, 1 प्लस आर पावर एन यानी कि 1 प्लस 0.02 पावर 16 और -1 न्यूमरेटर का एज इट इज़। तो 1 में 0.02 ऐड करेंगे, 1.02 पावर 16 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, 0.02 एज इट इज़ और 1.02 पावर 16 एज इट इज़। 1.02 पावर 16 की वैल्यू 1.3727 आ गया, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये भी 1.02 पावर 16 तो इसका आंसर 1.3727। तो हम 1.3727 से 1 माइनस करेंगे तो 0.3727 आ जाएगा। 0.02 से 1.3727 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02745 आ जाएगा। 0.3727 से 0.027454 डिवाइड करेंगे तो 13.5754 आ जाएगा। और इसको जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 67,877। अगर कोई 1.02 पावर 16 को 1.3727 से ज़्यादा फ्रैक्शन की वैल्यू को हम लेते हैं, पॉइंट की वैल्यू को 3727 से ज़्यादा पॉइंट भी अगर हम लेते हैं तो यकीनन आंसर में कोई चेंजेस आएगी, लेकिन जनरली हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेते हैं, ये इनफ होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके, आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया, द रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज 67,877। ये आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2016 के तमाम MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग के तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इस वीडियो को और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।